हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल अवेयर्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 11 के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, हम आज फोकस करेंगे, मतलब ये विंडोज़ की से शॉर्टकट कीज़ हम देखेंगे। मतलब दोस्तों, ये जो विंडोज़ की दिख रहा है ना, जिसे विन की बोलते हैं, इसे प्रेस कर दूसरे कीज़ पे प्रेस करने से क्या होता है, आज हम बस इसी पे फोकस करने वाले हैं कि तो दोस्तों, विंडोज़ की प्लस दूसरे कीज़ को दबाने से क्या होगा, उससे शॉर्टकट की क्या निकलेगी, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो फुल डिटेल में होने वाली है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज की हम विंडोज़ 11 की शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम कर सकती है। इसके कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको फाइल और सिस्टम को एक्सेस करने के लिए कुछ विंडोज़ कीज़ होंगे, कुछ शॉर्टकट कीज़ होंगी, और जो सर्च और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए उसके लिए भी शॉर्टकट कीज़ हैं, और विंडोज़ मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ है, और वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ मिलते हैं दोस्तों। तो ये विन की का इस्तेमाल करते हुए, ये विंडोज़ की का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, हम सारे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइल एंड सिस्टम के एक्सेस कीज़ कौन कौन से हैं। शॉर्टकट कीज़ है जो विंडो की मदद से जो काम करते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक कर कर सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारी लिस्ट में है विंडोज़ प्लस ई। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। विंडो की प्लस ई, विंडो की, इसे प्रेस कर कर ई दबाने से देख सकते हो आप, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे मेरे फाइल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा हमारे मोबाइल्स में हम लोग फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, ऐसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर को सिस्टम में भी ओपन करते हैं। हम मैनुअली किस में जाते हैं, अगर मैनुअली करना होगा तो हम लोग जाते हैं दिस पीसी में, और यहाँ से भी ओपन हो जाता है। और हम लोग शॉर्टकट की विंडोज़ की प्लस ई दबाने से भी फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। यहाँ से आप उनके सारे यहाँ पे देख सकते हो। क्विक एक्सेस के ज़रिए से हम इन सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है, विंडो की प्लस ई दबाने से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है दोस्तों। और दूसरा है विंडोज़ प्लस डी। तो दोस्तों, अगर हम किसी में भी है, अब मान के चलिए अगर हम इसी विंडो पे है, हमें डेस्कटॉप पे जाना है, तो हम इसको बिना क्लोज किए या मिनिमाइज किए हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। इसको क्या बोलते हैं, शो और हाइड और अनहाइड। तो मतलब शो, मतलब हमें डेस्कटॉप क्लियरली दिखा देगा, और जो हाइड कर देगा सारे फाइल्सों को, तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट की, विंडो की प्लस डी दबाने से देख सकते हो। विंडो की प्लस डी दबाने से वो क्या हो गया, यहाँ से हट गया है दोस्तों, हाइड हो चुका है दोस्तों। वो फाइल जो है, वो विंडो जो है क्लोज नहीं हुआ है, बस हाइड हो चुका है। फिर हम चाहे तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों, हम विंडोज़ डी दबाकर डेस्कटॉप पर डायरेक्ट आ सकते हैं, बिना कोई मिनिमाइज या क्लोज किए बिना। तो दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है। विंडोज़ प्लस एम, मिनिमाइज ऑल विंडोज़। मान के चलो आप बहुत सारे मल्टीपल ब्राउज़र्स ओपन कर दिए, आपको मिनिमाइज करना है, क्लोज नहीं करना है। बस मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, विंडो की प्लस, यहाँ पे दिख रहा है ना, विंडो की प्लस एम दबाने से मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होता है, विंडो की प्लस एम दबाने से मिनिमाइज हो जाता है। और फिर उसको, जो मिनिमाइज हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए क्या करना होता है, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाना होता है। अभी हमने जो मिनिमाइज करने के लिए क्या दबाया, विंडो की प्लस एम दबाया, तो ये मिनिमाइज हो गया। फिर इसको रिकवर करना है, मुझे रिस्टोर करना है उधर ही, तो क्या करना होगा, मुझे विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाने से फिर मैं उधर ही रीडायरेक्ट हो जाऊंगा दोस्तों। अभी हमारे नंबर 5 पे आता है, फाइल एंड सिस्टम एक्सेस में नंबर 5 पे आता है विंडोज़ की प्लस आर। देखिए दोस्तों, विंडो की प्लस आर, तो विंडो की प्लस आर दबाने से क्या होता है दोस्तों, रन कमांड ओपन हो जाता है। अगर हम विंडो की प्लस आर दबाने से रन कमांड ओपन हो जाता है। क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक्स कर दबा दीजिए, क्लोज हो जाएगा वो। विंडो की प्लस आर, देख सकते हो क्लियरली आप, विंडो की प्लस आर दबाने से रन कमांड ओपन हो गया। आप यहाँ से कुछ भी रन कर सकते हो। यहाँ से अभी मुझे सी एम डी रन करना है, तो यहाँ पे सी एम डी लिख दो।
आप यहाँ ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे लिखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। इसको शॉर्टकट के लिए यहाँ पे भी CMD लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा। अगर आपको जल्दी जल्दी टास्क वगैरह करना है तो विंडो की प्लस R दबाने से रन कमांड ओपन हो जाता है। आप वहाँ से भी बहुत सारे मतलब CMD हो गया, कंट्रोल हो गया, MS कॉन्फ़िग हो गया, टास्क मैनेजर हो गया, कुछ भी यहाँ से आप शॉर्टकट कीज की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो हम अभी बढ़ते हैं सर्च एंड सेटिंग्स की तरफ। तो इसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों, अगर हमें सेटिंग्स को सर्च करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एक शॉर्टकट की है दोस्तों, विंडोज प्लस एस। देख सकते हो दोस्तों, डायरेक्ट हम यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आ गए। यहाँ से हम कुछ भी सर्च कर सकते हो दोस्तों। सर्च करने के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट विंडो की दबा देंगे तो ये भी आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या है, विंडो की प्लस एस दबाने से डायरेक्ट यहाँ पे रिलेट कर देगा। आप यहाँ से भी कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको सेटिंग वगैरह ओपन करनी है या मतलब कुछ भी मतलब ओपन करने के लिए आप सर्च कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है, ओपन सेटिंग्स के लिए विंडोज प्लस आई प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, विंडो की प्लस आई प्रेस करने से हम डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ गए। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स। यहाँ पे पूरे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, होम है, सेटिंग्स है, ब्लूटूथ एंड डिवाइस है, नेटवर्क एंड इंटरनेट है, पर्सनलाइजेशन है, सारे के आपको डिटेल्स आपको हम डायरेक्ट सेटिंग्स में रीडायरेक्ट हो गए हैं। विंडो प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग्स। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, विंडो की प्लस आई प्रेस करने से क्या होगा, डायरेक्ट सेटिंग्स का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हो दोस्तों। थर्ड है हमारे पास विंडो प्लस ए। विंडोज प्लस ए से क्या होता है दोस्तों, हमारे क्विक सेटिंग्स ओपन हो जाते हैं। देखिए, विंडो की प्लस ए, इसको हम लोग क्विक सेटिंग्स बोलते हैं। यहाँ से क्या क्या होता है, वाईफाई आप सेट कर सकते हो, वाईफाई अपना चला सकते हो, मतलब ओपन कर सकते हो, ब्लूटूथ हो गया, ब्राइटनेस हो गया, मतलब यहाँ से आपको जो जो चाहिए, एयरप्लेन मोड या एक्सेसिबिलिटी, एनर्जी सेवर, जो भी है, आप इसको शॉर्टकट की मदद से यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको, विंडो की प्लस ए दबाने से क्या होगा, एक क्विक एक्सेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। तो विंडोज़ प्लस एन दबाने से नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाता है दोस्तों। अगर हम अपने मोबाइल्स में नोटिफिकेशन देखने के लिए क्या करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स में ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, इसे ऊपर से स्क्रॉल करते हैं। अगर वीवो के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो नीचे से स्क्रॉल करते हैं ताकि वहाँ से कुछ ऑप्शंस मिल सके, या नोटिफिकेशन जहाँ से भी हो, कुछ कुछ मोबाइल्स में ऊपर से दिया रहता है, कुछ राइट साइड से, कुछ लेफ्ट साइड से, आप अपने मोबाइल्स में सेटिंग कर सकते हो। तो अगर हमें सिस्टम में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर हमें नोटिफिकेशन देखना है, कुछ भी अपडेट आया है, कुछ भी नोटिफिकेशन आया है, तो उसको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ प्लस एन की का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, विंडो की प्लस एन दबा देता हूँ मैं। विंडो की प्लस एन दबाने से दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन बार ओपन हो चुका है। नीचे से ये भी ओपन होता है दोस्तों, कैलेंडर, आप कैलेंडर भी देख सकते हो, वन नोटिफिकेशन। तो इसे नोटिफिकेशन बार बोलते हैं। यहाँ से देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं जैसा हम अपने मोबाइल्स वगैरह में करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या दबाना होता है, विंडोज़ प्लस एन दबाना होता है। नंबर 5 पे आता है विंडो की प्लस एच। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें किसी को कुछ वर्ड्स ना प्रोनाउंसिएशंस हो गए, या मतलब कुछ आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत ही शॉर्टकट कीज है, विंडो की प्लस एच। दोस्तों, विंडो की प्लस एच दबाने से यहाँ से जो है क्या होगा, माइक ओपन हो जाएगा, मतलब टाइपिंग करने के लिए माइक चालू हो जाएगा। अगर ये अभी आपको नहीं बता रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है, तो आप इसको क्या क्या करो, आप इसके सेटिंग में जाओ, यहाँ से वॉइस टाइपिंग लॉन्चर को ऑन कर लो, और यहाँ से आप कुछ भी, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, अपना नोटपैड ओपन कर, अभी मैं नोटपैड ओपन कर लिया हूँ। तो मुझे यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ में आ गया है, तो मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से कुछ भी बोलूँगा तो वो ऑटोमेटिक लिखना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से आपको जो भी डिफ़िकल्टी वर्ड्स हो गए, वॉइस टाइपिंग जनरेट होगा, ये हमारी आवाज़ सुनेगा और ख़ुद ब खुद ही
टाइप करना स्टार्ट कर देगा। उसको अच्छे से बोलेंगे, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसीलिए वो और रिकग्नाइज करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। इस तरीके से इसे बोलकर इससे लिखवा सकते हैं, जो भी डिफ़िकल्टी वर्ड्स हो गए, कुछ भी हो गया, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ से भी इसे बोलकर लिखवा सकते हैं दोस्तों। बंद करने के लिए बस इस पर क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। हटाने के लिए यहाँ पे क्लोज कर दो, हट जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं विंडोज़ मैनेजमेंट की के तरफ। तो दोस्तों ये विंडोज़ मैनेजमेंट की क्या होती है, जो मैनेज करती है पूरे विंडोज़ को, मैनेज करने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, विंडोज़ मैनेजमेंट कीज़ बोलते हैं। यहाँ पे अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ्ट एरो है और राइट एरो है, तो इन्हें हम एरो कीज़ बोलते हैं। और एरो कीज़ क्या काम करती है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। विंडोज़ की के साथ ये किस तरीके से परफॉर्म करती है, तो हम डिटेल में आप एक एक करके जानेंगे दोस्तों। विंडोज़ के मैनेजमेंट कीज़ में जो नंबर 1 आता है वो विंडो की प्लस अप एरो, ये अप एरो बोलते हैं। विंडो की प्लस अप एरो प्रेस करने से क्या होगा, देखिए दोस्तों अभी मैं विंडो की प्लस अप एरो करता हूँ तो क्या हो गया, ये मिनिमाइज करंट विंडो थोड़ा ऊपर चले गए हैं। अभी इसको मिनिमाइज रिस्टोर विंडो करने के लिए क्या करना है, नीचे से फिर प्रेस कर देंगे तो इस पर क्लिक करो, इसे नीचे कर दो, फिर ये आ जाएगा। विंडोज़ डाउन बटन प्रेस कर दिया हूँ मैं, उस पर सेलेक्ट करना है और फिर से देखो विंडोज़ प्लस एम करने से मिनिमाइज मैक्सिमाइज। विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो क्लिक करने से क्या होगा, ये जितना भी अभी विंडो करंट विंडो चल रहा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। देखिए दोस्तों विंडो की प्लस लेफ्ट दबा दिया, विंडो लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लो, अभी मैं सेलेक्ट कर लिया इसको। अभी मुझे इसको ऊपर करना है, विंडो की प्रेस ऊपर दबा दिया, अप एरो दबा दिया तो ऊपर चलेगा। नहीं मुझे नीचे चाहिए तो नीचे दबा दो, अरे सेलेक्ट कर लो जो चाहिए, कौन कौन सा चाहिए आपको। इसको मुझे नीचे चाहिए, हटा दिया, ऊपर चाहिए इसको बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से, तो इसमें दोस्तों बहुत सारे शॉर्टकट कीज दिए हैं, विंडोज़ होम के लिए अलग है। तो अभी हम बढ़ते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों अभी जो हमें दिख रहा है ये फिजिकल है, अगर हमें वर्चुअली हमें इसमें दूसरा विंडो क्रिएट करना है तो वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में हम देखेंगे। अगर विंडो की प्लस टैब दबाएंगे तो यहाँ पे जितने भी करंट विंडो, जितने भी टास्क चल रहे हैं वो सारे हमें टास्क व्यू के ज़रिए से वी कैन सी ऑल द विंडोज़ एंड डेस्कटॉप्स हियर। ये डेस्कटॉप नंबर 1 हो गया, अभी यहाँ से क्रिएट करेंगे तो डेस्कटॉप नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सारे विंडोज़ को देख सकेंगे जो करेंटली वर्किंग कंडीशन में है। अगर हमें क्रिएट करना है, अगर हमें एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से, विंडो की हेल्प से, विंडो कंट्रोल डी से दूसरा विंडो, देखिए दोस्तों डेस्कटॉप नंबर 2 आके गया है। अभी मैं तीसरा ओपन कर लेता हूँ, विंडोज़ कंट्रोल डी, देखिए डेस्कटॉप नंबर 3। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ से 3 उंगलियों से स्क्रॉल अप करता हूँ, डेस्कटॉप नंबर 1, डेस्कटॉप नंबर 2, डेस्कटॉप नंबर 3, ऐसा मल्टीपल हम लोग डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो, ताकि मल्टीपल टास्किंग के लिए या कुछ काम के लिए हमें फिजिकली दूसरा लैपटॉप रखने से यहीं पे मल्टीपल विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअली काम कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं जो है डेस्कटॉप नंबर 1 पे हूँ, डेस्कटॉप नंबर 2 है, डेस्कटॉप नंबर 3 है। अभी मुझे 1 से 2 में शिफ्ट होना है बिना कोई, आपको यहाँ से देखिए माउस से नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट की मदद से। अभी जो है मैं जो है डेस्कटॉप नंबर 1 पे हूँ, अभी डेस्कटॉप 3 ओपन हुए हैं, वर्चुअली हमने 3 ओपन किया है, 1, 2 और 3। अभी 1 से मुझे 2 पे जाना है वो शॉर्टकट की मदद से, तो उसके लिए क्या करना होगा, विंडोज़ कंट्रोल राइट एरो और लेफ्ट एरो, विंडोज़ विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो से हम आगे जा सकते हैं नंबर 2 में, लेफ्ट से पीछे 1 नंबर में आते हैं। विंडो कंट्रोल राइट एरो, देखिए डेस्कटॉप नंबर 2 में आ गए, विंडो कंट्रोल फिर से राइट एरो डेस्कटॉप नंबर 3 में आ गए। अगर हमें फिर उधर ही जाना है, पहले में ही जाना है डेस्कटॉप नंबर 2 या 1 में, तो विंडोज़ कंट्रोल लेफ्ट, विंडोज़ कंट्रोल लेफ्ट 1, 2, 3, देखिए 2, 3, डेस्कटॉप नंबर 1, डेस्कटॉप नंबर 2, डेस्कटॉप नंबर 3, डेस्कटॉप नंबर 1, 2, डेस्कटॉप नंबर 1। तो इस तरीके से हम अपने डेस्कटॉप को, अभी हमारे पास डेस्कटॉप नंबर 2 है, 3 है, अभी मुझे डेस्कटॉप नंबर 3 जो वर्चुअल है उसको मुझे हटा देना है, मतलब क्लोज कर देना है। तो उसके लिए क्या होगा शॉर्टकट की, देखिए अभी मैं फर्स्ट में विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो से डेस्कटॉप नंबर 3 में आता हूँ, 3 में आ गया, मुझे यहाँ से हटाना है तो विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस F4 दबाने से क्लोज। अभी हम डेस्कटॉप नंबर 2 पे आ गए,
विंडो, विंडो की, कंट्रोल की और F4 इसे दबाने से जो करंट डेस्कटॉप होगा वो वहाँ से क्लोज हो जाएगा परमानेंटली। एक बार हटा दिए तो वहाँ से वो चला गया। देखिए दोस्तों 1 और 2 डेस्कटॉप है, 3 वाला हट गया है। क्लोज करना है, इस पर क्लिक करना है, विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस F4 दबाने से करंट डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा। प्रेस नहीं हुआ है सही से। कंट्रोल विंडोज़ डी, विंडोज़, विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस F4, देखिए डेस्कटॉप नंबर 1, 2 नंबर डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से वर्चुअल डेस्कटॉप को हम ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो विंडोज़ में आने, तो यहाँ पे आने के बाद विंडोज़ की दबाना है, SNIPP, स्नैपिंग टूल लगा है। इसको आपको शॉर्टकट की मदद से क्या दबाना है, आपको विंडोज शिफ्ट एस दबाना है। विंडोज शिफ्ट एस दबाने से क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर जितना एरिया चाहिए उतना एरिया आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। विंडो प्लस विंडो शिफ्ट एस दबाने से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। विंडो की प्लस जी दबाने से यही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विंडो प्लस जी दबाने से आप देख सकते हो यहाँ से ये स्क्रीन रिकॉर्डर वाला ऑप्शन चालू हो चुका है। आप यहाँ से इनबिल्ट ही दिया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, बहुत ही अच्छा है, वो गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत लोग। तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो दोस्तों। सिस्टम के जो कंट्रोल कीज होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। विंडोज़ प्लस एल दबाने से क्या होगा, जो कंट्रोल करते हैं, जो विंडोज़ को, ये जो लैपटॉप को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, विंडो सिस्टम कंट्रोल कीज, जो विंडोज़ से उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो विंडोज़ प्लस एल दबाने से क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा दोस्तों। अभी ये मतलब लॉक हो चुका है। अगर आपको कहीं पे बाहर जाना है तो लॉक लगा सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप खोल सकते हो। लॉक लगाने के लिए विंडो की प्लस एल दबाने से लॉक हो जाता है। दूसरा है विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस क्यू। विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस क्यू दबाने से क्या होता है, क्विक एसिड्स ओपन हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये पीसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट समवन यू ट्रस्ट व्यू योर स्क्रीन टू टेक कंट्रोल ऑन योर पीसी। तो दोस्तों हर हर सिस्टम में, हर लैपटॉप में, हर डेस्कटॉप में ये इनबिल्ट जो है, जैसा हम लोग अभी टीम व्यूअर एक्सेस के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्सेस लेते हैं, टीम व्यूअर एक्सेस हो गया है, और एनीडिस्क को जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो टूल है, तो जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ये इनबिल्ट होता है क्विक एसेट्स के नाम से। हमें यहाँ से दूसरों को हमें शेयर करना है तो सबसे पहले हमें हेल्प समवन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से भी नंबर आ जाएगा, वो नंबर दूसरों को दे देंगे। तो वो इसके लिए पहले साइनअप करना होता है माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से। तो अभी मुझे यहाँ पे साइनअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से आप दूसरों को नंबर दे सकते हो, वो नंबर ऐड करने पर वो लाइक एनीडिस्क की तरह काम करता है। तो ये रहा विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस क्यू दबाने से क्विक एसिड ओपन होता है। आगे बढ़ते हैं, विंडो की प्लस पी। विंडो की प्लस पी दबाने से क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर ओपन हो जाता है दोस्तों। पीसी स्क्रीन ओनली, जो पीसी चल रहा है अभी हमारा, तो वो सिर्फ दिखाएगा। अगर दूसरा आपने मॉनिटर कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है सेम दूसरे मॉनिटर पे भी सेम वैसे ही दिखेगा। आप एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा दूसरा यहाँ पे कुछ चला सकते हो, दूसरे इसमें भी कुछ चला सकते हो। आप इसको बंद करके सेकेंड स्क्रीन ओनली, तो आप इसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और दूसरा स्क्रीन चालू हो जाएगा। तो एक विंडो की प्लस पी दबाने से क्या होगा, ये प्रोजेक्टर वाला ओपन हो जाएगा दोस्तों। विंडो की प्लस के दबाने से क्या होगा, कनेक्ट वायरलेस डिस्प्ले एंड ऑडियो की। विंडो की प्लस के दबाने से क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपके जो वायरलेस डिस्प्ले हो गया, ऑडियो डिवाइसेस हो वगैरह, यहाँ पे कास्ट स्क्रीन के नाम से एक मोबाइल में ऑप्शन आता है, तो उसके ज़रिए से यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी हमारे पास डिस्प्ले वगैरह वायरलेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो डिस्प्ले आर अवेलेबल। तो इस तरीके से इसे भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, विंडो प्लस के दबाने से। विंडो प्लस एक्स दबाने से क्या होगा, विंडो की प्लस एक्स दबाने से देख सकते हो पावर यूज़र मेन्यू आ जाता है, जैसा कि डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजर, देख सकते हो इंस्टॉल्ड ऐप्स, सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क कनेक्शंस, सारे के सारे आपको यहाँ से
आपको इसकी एक लिस्ट आ जाएगी। आप चाहे तो आप यहाँ से भी देखिए, आप पे एरो दबाकर 2 टाइम दबाइए, यहाँ पे देखो शट डाउन और साइन आउट पे क्लिक करो, यहाँ से जाओ और यहाँ पे साइन आउट कर सकते हो, स्लिप कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से भी इसका रिस्टार्ट वाला या शट डाउन वाला ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। मतलब ये शॉर्टकट कीज ही है जो आपके लिए पावरफुल बनाते हैं। अगर हम डॉट्स की बात करेंगे, मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाले बता रहा हूँ आपको, विंडो की प्लस डॉट दबाने से क्या होगा, विंडो की प्लस डॉट दबाने से यहाँ पे आप देख सकते हो इमोजीज ओपन हो चुके हैं, गिफ्ट पैनल ओपन हो चुका है। आप यहाँ से गिफ्ट भेज सकते हो, इमोजीज भेज सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको जो चाहिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, कौन सा चाहिए आपको, फनी वाला चाहिए क्या, एंग्री वाला, ANG और भाई एंग्री वाला चाहिए, आप यहाँ पे से देख सकते हो। देखिए एंग्री वाला आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो की और डॉट दबाने से इमोजीज को ओपन कर सकते हो। विंडो की प्लस वी दबाने से क्या होगा, विंडो की प्लस वी दबाने से ये देखिए दोस्तों, कीबोर्ड टर्न ऑन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड, टर्न ऑन कीबोर्ड हिस्ट्री टू कॉपी एंड व्यू मल्टीपल आइटम्स। अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है बहुत बार, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक बार लेके कॉपी पेस्ट ऐसा तो नहीं कर सकते ना एक एक बार। तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ें कॉपी हो जाती हैं, कहीं पे आप जाके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो एक ही बार में। इसको ऑन कर लीजिए। अभी आप कुछ भी, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ। अभी तो मुझे इसको कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी हो गया। अभी डिफ़िकल्टी को भी मुझे कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी होगा। अगर आपको उसे देखना है तो फिर से क्या दबाना होगा आपको, विंडो की प्लस वी दबाना होगा। देख सकते हो जो हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। स्टार्ट भी कॉपी कर ले, हम डिफ़िकल्टी भी कॉपी कर ले। आप ऐसे मल्टीपल यहाँ पे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप जस्ट कहीं पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है, विंडो की प्लस वी दबाने से यहाँ पे ओपन हो गया। मुझे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा, विंडो की प्लस वी दबाने से फिर यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। विंडो की प्लस वी दबाने से यहाँ पे सब कुछ आ गया। पे दिख रहा है ना, कॉपी हिस्ट्री पे जाना है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आपको क्लियर ऑल करना है तो यहाँ से सारी चीज़ें हट भी जाएंगी। तो इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। विंडो की प्लस स्पेस, स्विच कीबोर्ड लैंग्वेज एंड इनपुट। विंडो की प्लस स्पेस दबाने से क्या होगा, विंडो की प्लस स्पेस दबाने से देख सकते हो, विंडो की प्लस स्पेस दबाने से यहाँ हमारे पास, विंडो की को थोड़ा प्रेस करके रखिए नहीं तो बंद हो जा रहा है। यहाँ पे अपने लैंग्वेजेस आ गए, इंग्लिश इंडिया, US इंग्लिश इंडिया। यहाँ से आप मल्टीपल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। स्विच कीबोर्ड लैंग्वेज इनपुट, तो जितने भी इनपुट लैंग्वेजेस है उसको चेंज कर सकते हो दोस्तों। विंडो की प्लस कॉमा, विंडो की प्लस कॉमा प्रेस करने से क्या होगा, देख सकते हो आप, पीके डेस्कटॉप, पीके डेस्कटॉप। विंडो की प्लस इसको दबाने से क्या होगा, कुछ ही सेकंड के लिए जाके फिर ऑफिस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हो दोस्तों। नंबर लास्ट वाला है विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस सी। विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाने से क्या होगा, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का पैनल ओपन हो जाएगा। अभी मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। अगर हम विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाने से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पैनल ओपन हो जाएगा। अभी ये मेरे इसमें काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये रहे विंडो 11 के शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो विन की मदद से हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे कीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे चीज़ों में ये बहुत काम आएगी। ये इम्पॉर्टेंट कीज़ है, विंडो की के साथ कौन कौन सी कीज़ काम करती है मैंने जो है सारे डिटेल में आपको समझा दिया हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता है।